सती के पुनर्जन्म और पार्वती से विवाह के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य जीवन प्रारंभ हुआ। दोनों के पुनर्मिलन से ब्रह्मांड में संतुलन लौटा और देवताओं को यह आशा हुई कि अब वह संतान उत्पन्न होगी जिसके द्वारा तारकासुर का अंत संभव होगा। तारकासुर ने वर्षों की तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान पाया था कि केवल शिव का पुत्र ही उसका वध कर सकता है। इस वरदान के बल पर वह तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। देवताओं को परास्त कर उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सभी भयभीत होकर छिप गए। देवगण बार बार शिव से प्रार्थना करते कि वे संतान उत्पन्न करें जिससे तारकासुर का वध हो सके। पार्वती का तप और भक्ति पहले ही शिव को प्रसन्न कर चुका था। विवाह के बाद देवताओं ने फिर से विनती की। शिव ने उनके आग्रह को स्वीकार किया और योगाग्नि से अपनी शक्ति का संचार किया। उस दिव्य तेज का प्रकाश इतना प्रचंड था कि देवता भी उसे सहन नहीं कर पाए। उन्होंने वह तेज अग्निदेव को सौंप दिया। अग्निदेव भी उसकी शक्ति को धारण न कर सके और उसे गंगा में प्रवाहित कर दिया। गंगा ने उस दिव्य तेज को धारण किया और आगे हिमालय की झीलों और वन प्रदेशों में पहुंचा दिया। उस प्रचंड तेज से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। 6 कृत्तिका नक्षत्रों की देवियां उस बालक की पालनहार बनी। इस कारण उसका नाम पड़ा कार्तिकेय। वह 6 मुखों वाला, असंख्य बाहुओं वाला, तेजस्वी और अपार शक्ति से युक्त था। समय के साथ वह युवा हुआ और देवताओं का सेनापति बना। उसे देवसेना भी कहा गया, क्योंकि वह देवताओं की सेना का प्रमुख था। जब तारकासुर का आतंक असहनीय हो गया, तब देवताओं ने कार्तिकेय को युद्ध के लिए आमंत्रित किया। इंद्र, अग्नि, वरुण, यम और अन्य सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां और अस्त्र शस्त्र कार्तिकेय को समर्पित किए। माता पार्वती ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदैव विजयी होंगे और भगवान शिव ने अपने आशीर्वाद से उन्हें अजेय बना दिया। युद्ध का समय आया। तारकासुर अपनी असुर सेना के साथ प्रचंड रूप में मैदान में उतरा। दोनों ओर से भयंकर संग्राम हुआ। असुरों की सेना विशाल थी, परंतु कार्तिकेय का पराक्रम अद्वितीय था। उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और असुरों को एक एक कर परास्त किया। अंत में उनका सामना स्वयं तारकासुर से हुआ। तारकासुर ने पर्वतों को उठाकर फेंका, अग्निवर्षा की और आकाश में उड्डयन करके प्रलय जैसा दृश्य रच दिया। परंतु कार्तिकेय निर्भीक खड़े रहे। उन्होंने अपने दिव्य भाला वेल शक्तिशूल को उठाया और पूरी शक्ति से तारकासुर पर प्रहार किया। वह प्रहार इतना प्रचंड था कि तारकासुर उसी क्षण भूमि पर गिर पड़ा और उसका वध हो गया। देवताओं ने उल्लास मनाया, आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और समस्त लोकों में शांति और धर्म की स्थापना हुई। तारकासुर के वध के साथ देवताओं का भय समाप्त हुआ और शिव पार्वती के मिलन का उद्देश्य पूर्ण हुआ। कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति माना गया और आज भी उन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन और सुब्रमण्य के नाम से पूजा जाता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब शिव और शक्ति का संगम होता है, तो उससे उत्पन्न शक्ति ही संसार का रक्षक बनती है। अहंकार और अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म और सत्य की विजय निश्चित है।